लाइफ मैप रीडिंग यानी कि आपके बारे में क्या कहती है आपकी हाथ की रेखाएं, आपकी नाड़ी, आपकी हार्ट बीट। आप किस तरह का मैप लेकर आए हैं, नक्शा क्या है जो आपको आपके हिडन ट्रेजर तक पहुंचाएगा। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर मिलता है हमें लाइफ मैप रीडर अश्विनी जी अग्रवाल से। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल का स्वागत करते हैं आज हमारे इस शो में। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है आपको। प्रणाम। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय निकाला हमारे इस शो पे आने के लिए। जी। यू कैन बी द किंग, ये टैगलाइन है आपके एक नए वेंचर की जिसका नाम है अश्विनी लाइफ मैप रीडर्स। क्यों लगता है आपको कि हर पर्सन क्या वाकई में किंग बन सकता है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस, एक्चुअली होता है, लगता है नहीं है, एक्चुअली होता है। पर स्लेव मेंटालिटी की आदत पड़ गई सारी सोसाइटी, मतलब ग्लोबल, अक्रॉस ग्लोब आई एम टॉकिंग, के मेंटालिटी स्लेव मेंटालिटी। बट अदरवाइज ईच मेल इज बॉर्न किंग। माइंड द वर्ड्स, ईच मेल इज बॉर्न किंग। And what about female? I don't know. I'm not a female, so I can't say that. मतलब आपको लगता है कि हर मेल, जैसे किसी के घर बेटा पैदा हुआ है तो वो किंग है, ओके, बेटी भी तो एक राजकुमारी, प्रिंसेस, क्वीन, कुछ इस तरह का। हाँ, तो मान लो ना, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। जो मैं जानता हूं मैं तो वही बात कहूंगा ना। जो चीज मैं जानता नहीं हूं तो उसको मैं कैसे कह दूंगा? देखिए अश्विनी जी, अपनी माँ के लाडले सभी बच्चे होते हैं, अपनी माँ की गोद में हर बच्चा एक किंग है। नहीं, लेकिन सॉरी, यू आर रॉन्ग। मेल है तो किंग है जी। अब यहाँ तो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। है ही ना, मैं क्या करूं? ये तो बनाया ही ऐसे जेंडर। तो जेंडर, दो जेंडर बने हैं तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही। तो फीमेल किंग नहीं है क्या? कैसे हो सकती है? जेंडर थोड़ी बदल जाएगा। किंग मीन्स मेल, मेल जेंडर इज किंग। तो फीमेल क्या है? फीमेल एक्चुअली वो है जो किंग बनाती है। यानी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। अब देखो, चॉइस तो कोई है नहीं ना इस स्टेटमेंट को इनवैलिड या इसके अंदर आर्गुमेंट कोई पॉसिबल है क्या? लेकिन अश्विनी जी, हर फीमेल भी चाहती है कि उसका अपना एक स्टेटस हो, अपना एक नाम हो, वो भी एक राजा के समकक्ष खड़ी होना चाहती है। आज के इस एरा में सिर्फ पीछे रहकर बिहाइंड द कर्टेन्स किसी मेल को सपोर्ट करते रहना, आज की डेट में विमेन कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बात तो एक ही है ना कि तुम आगे खड़े होके भी क्या कर लोगे, ये बताओ। गोली तो आगे वाले को लगती है हमेशा। फीमेल ने मेल को हमेशा आगे क्यों रखा? एक बात को समझो कि फीमेल ने मेल को ही आगे क्यों रखा हमेशा? हमेशा तो नहीं, हमेशा, हर जगह पर देख लो, द्रौपदी देख लो, कुंती देख लो, गंगा देख लो, एलिजाबेथ देखें, हाँ, उन्होंने मेल को आगे रखा, किंग हमेशा आगे रखे। इंदिरा गांधी को देखें, इंदिरा गांधी को देख लो। इंदिरा गांधी वॉज कंसिडर्ड एज ए आयरन लेडी। वो खुद अपने डिसीजंस लेती थी। बात डिसीजन लेने की हो ही नहीं रही है यहाँ पर, बात आगे रखने की हो रही है। और जब वो आगे आई तो क्या हुआ रिजल्ट? तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को पुरुषों से पीछे ही रहना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि महिलाएं पुरुषों को आगे रखती हैं। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यू आर कंफ्यूजिंग, डोंट कंफ्यूज। आई सेड दैट फीमेल्स मेल को आगे रखती हैं। इट्स नॉट दैट कि मेल फीमेल आगे नहीं आना चाहती। उनको पता है कि आगे आके नुकसान है, आगे आने में नुकसान है। ये देखो, शादी के अंदर, अब मैं यहां पर ना मैरिज का एग्जांपल दूंगा। मैरिज में हमेशा जो है फीमेल लेफ्ट में बैठती है। विष्णु और लक्ष्मी का एग्जांपल लो यहां पर, कि लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकली, लक्ष्मी तो एग्जिस्ट करती नहीं थी। समुद्र मंथन अगर नहीं होता तो लक्ष्मी आती नहीं कभी। ओके। तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, उसने क्या किया? वो उन्होंने विष्णु को अपने हस्बैंड, अपने पति के रूप में वरण किया। नहीं,
ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी निकली और चुपचाप जाकर के विष्णु के लेफ्ट में जाकर के छुप गई। हाँ, की गेम देखो, फीमेल की गेम बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो कोई समझना नहीं चाहता। लोगों को समझ ही नहीं आती ये बात कि वो लक्ष्मी निकली वहां से और चुपचाप जाकर के विष्णु के लेफ्ट आर्म में छुप गई। ओके। और लोगों ने उसको क्या बना दिया कि विष्णु को पति मान लिया उसने। अरे ऐसी कोई औरत किसी को पति मान लेगी क्या? क्यों मान लेगी भाई? तो विष्णु के लेफ्ट आर्म में लक्ष्मी छुपी क्यों? हाँ, तो ये बात तो लक्ष्मी से ही पूछना पड़ेगा ना, वो फीमेल है जी। तो, और समुद्र मंथन से निकली है, तो इसका मतलब उसको पता होगा कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। और लक्ष्मी जो है वो एक 10 महाविद्या। अब यहां पर अगर लक्ष्मी को समझना है तो महाकाली को समझना पड़ेगा तुम्हें। एक्चुअली अश्विनी जी, हमारा समाज कुछ इस तरह का रहा है कि महिलाओं को हमेशा ये बता कर रखा गया, समझा कर रखा गया कि बिना पुरुष के तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ये गलत फहमी है, ये भी महिलाओं ने ही समझाया। मतलब गेम क्या है, देखो गेम यहां पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दी की पॉइंट्स, कि ये स्टेटमेंट भी महिलाओं ने पुरुषों को सिखा दिया कि तुम ऐसा करो। यार एक बात बताओ मेरे को, कि एक मां बच्चे को पैदा करती है? जी। करती है क्या? नेचुरली मां ही बच्चे को डिलीवर करती है। पैदा करना और डिलीवर करने में फर्क है। अब अगर हम फिलोसफिकल एंगल से देखें तो पैदा करने वाला तो भगवान है, ईश्वर है, हम कौन होते हैं पैदा करने वाले? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुष का तो कोई रोल है ही नहीं। नहीं, एक प्रोसीजर नेचर ने इस तरह का डिफाइन किया है कि मेल और फीमेल मिलकर एक नए बच्चे देखो अब यहां पर की क्या है, ये मेल को भी जबरदस्ती डाल दिया ना फिर बीच में। इसका मतलब मेल की नीड कहां है? जब भगवान देता है और फीमेल डिलीवर कर देती है उसको, तो इसमें मेल कहां से आ गया? जो फिजिकल प्रोसेस है, अब जैसे फिजिकल प्रोसेस तो पूरा होगा तभी कुछ रिजल्ट आएगा। किसने कहा? ये कहां लिखा है? ये तो यही तो गलत फहमी है, यही तो चीजें फैलाई गई। मैं एक बात को समझो, यहां पर अब तुम्हें ब्रह्मा की टेक्नोलॉजी को समझना होगा कि ब्रह्मा ने पहले 9 मानस पुत्र बनाए। ओके। पर उन्होंने मानस पुत्र नहीं बनाए थे। ये भी एक गलत स्टेटमेंट है कि उन्होंने मानस पुत्र बनाए। उन्होंने अपनी कॉपी बनाई थी। अपनी कॉपी पुत्र थोड़ी होता है। पुत्र का पिता की कॉपी होता है क्या? नहीं, पुत्र तो नॉर्मली हम उसको बोलते हैं जो माता पिता पति पत्नी के रिलेशन में आने से जो बनता है, एम्ब्रियो होता है, उसको फीटस। तो ये सारी चीजें किसने सिखाई? मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये सारी चीजें किसने सिखाई? क्यों, मैं अगर घर में बड़ा हूं तो मेरे लिए तो सारे पुत्र के समान है कि नहीं है? छोटे बच्चे आप मान सकते हैं, लेकिन हो बायोलॉजिकल आप पिता तो ये स्टेटमेंट, ये वर्ड्स जो है ना, बायोलॉजिकल और एम्ब्रायो और ये सारे ये वर्ड्स कहां से आए? किसने दिए? क्यों दिए? जो हमें दिख रहा है अपने आसपास, हम उसको ही डिनाई करें, इसका क्या मतलब? तुम्हें क्या दिख रहा है? अगर माँ कहते हैं कि डिलीवर माँ करती है, पर वो डिलीवर कर कैसे सकती है बिना पुरुष के? ये बताओ मेरे को तुम। एग्रीड। तो फिर तो महिला बाद में हुई ना, पहला पुरुष हुआ। ये बात क्यों नहीं तुम मान रहे हो कि पहले पुरुष था, फिर महिला आई और फिर महिला ने डिलीवर किया? तो महिला तो बाद में ही हो गई ना पुरुष के। पुरुष भी ऐसा भी तो हो सकता है, पहले महिला आई फिर पुरुष आया, फिर दोनों ने मिलकर बेबी डिलीवर किया। कभी माँ के साथ बेटे की शादी होती सुना है? तो कभी बेटी की पिता के साथ शादी होती सुना है? बहुत बार सुना है, कहीं भी सुन सकते हैं ये बात तो। पर आप क्या कहने की कोशिश? मैं ये कह रहा हूं कि पहले पुरुष आया, फिर स्त्री आई और फिर उसने डिलीवर किया। मैं ब्रह्मा का एग्जांपल यहां पर इसीलिए लिया मैंने पहले कि उसने मानस पुत्र नहीं बनाए थे। वहीं पर कंफ्यूजन शुरू हुआ। पुत्र नाम का शब्द वहीं से वो किसी ने एम्बेड कर दिया, घुसेड़ दिया, डाल दिया कि ब्रह्मा ने 9 मानस पुत्र बनाए। नहीं, ब्रह्मा ने क्लोन बनाए 9, अपनी कॉपी बनाई थी।
ओके तो ट्राई टू यूज राइट वर्ड्स. Once you start using right words, then you will start understanding what we are talking. तो फीमेल बाद में ही डिलीवर कर पाई. जब पुरुष था तो फीमेल डिलीवर कर पाई. अगर पुरुष नहीं होता तो फीमेल डिलीवर करती कैसे भाई, ये तो सोचो. अभी तुम फिजिकल प्रोसेस की बात कर रही हो, तो फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ? मेल और फीमेल मिलके फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट अरे करते हैं. तो ब्रह्मा ने तो बिना फीमेल के 9 मानस पुत्र बनाए. वो तो क्लोन बनाए, लैब में बना देते हैं एग्जैक्टली, जैसे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब पुरुष पहले आया ना. ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है कि किसी फीमेल ने क्लोन बनाया, बट हो वो सकता फीमेल क्लोन. अरे जो फीमेल हैज कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग, तो व्हाई शुड शी मेक क्लोन? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. उसको तो क्लोन बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई. वो तो शी इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग, एंड वट एवर शी वॉन्ट्स टू डिलीवर शी कैन डिलीवर. एनी जेंडर. ब्रह्मा जी सिर्फ पुरुष डिलीवर कर सकते थे, क्लोन अपना बना सकते थे. फीमेल कैन डिलीवर एनीथिंग, एनी जेंडर, with any characteristics. That is the capability she has. ओके. तो अब बात यू कैन बी द किंग से शुरू हुई थी, और आपने कहा कि हर पुरुष, एवरी मेल बॉर्न इज अ किंग. Yeah. मुझे आपकी इस बात से थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ये था कि आप फीमेल के लिए ये बात नहीं कह रहे हैं. क्योंकि फीमेल किंग हो नहीं सकती ना. फीमेल क्वीन होगी फिर आप. हाँ, क्वीन तो मैं तो बाकी कुछ भी हो सकती है, किंग नहीं हो सकती. मैंने ये कहा सिर्फ. ये तो लैंग्वेज का फर्क है. नहीं, लैंग्वेज का फर्क कैसे हो रहेगा? जेंडर है. किंग मीन्स मेल जेंडर. किंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन टू से व्हेन यू आर Yes. यूजिंग दिस वर्ड किंग? That is what you have to understand. King means leader, ओके. and each male is a leader. Why? Because male is a explorer by nature. So he can explore anything. He can go anywhere. He is not bounded. He cannot be bounded. उसको तुम बांध नहीं सकते हो किसी भी हालत में. इट्स लाइक रिवर. रिवर इज ए मेल, उसको फीमेल बना दिया बेचारी को. ओशियन इज ए फीमेल, नॉट मेल. ये सारा अंडरस्टैंडिंग की गड़बड़ चल रही है, मेस हुआ है सारा का सारा. नहीं, अब आप अगर हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू कॉन्सेप्ट्स को लें तो गंगा को एक नदी की तरह, नर्मदा को भी एक फीमेल की तरह ही दिखाया जाता है. तो रिवर इज अ फीमेल. अरे वही मैं कह रहा हूं ना कि ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाम देने से फीमेल नहीं हो जाता है. अश्विनी नाम दे दिया किसी का तुमने, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. हमें महाभारत में ऐसा एक रेफरेंस मिलता है कि गंगा ने बेबी डिलीवर किए. तो गंगा वाज नॉट अ मेल, शी बट गंगा वाज नॉट ए रिवर ऑल्सो. गंगा इज अ रिवर. That is what I am trying to say. Get out of the confusion. That is what I am trying to explain. Ganga is a river or Ganga is a female. They are two different things or two different entities altogether. इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गंगा की बात की जाती है, जो शांतनु की वाइफ थी, दैट वाज ओनली अ फीमेल. Yeah, that was only a female. एक लड़की थी जिसका नाम गंगा था. Right. And she delivered a few Right. children. और वैसे हम गंगा नदी बोलते हैं, गंगा मैया की. रिवर, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिवर के कैरेक्टरिस्टिक को समझो. रिवर क्या करती है? इट फ्लोज डाउन एंड मीट्स ओशियन. तो दैट मीन्स रिवर इज डिलीवरिंग टू ओशियन. रिवर ओशियन में उसका एंड होता है, उसकी डेस्टिनी है कि ओशियन में वो मिल जाए. नहीं, ओशियन की मजबूरी है कि रिवर उसको चाहिए टू सर्वाइव. ओशियन इज ए फीमेल. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. समंदर. हाँ, समंदर इज फीमेल इज समंदर एंड मेल इज ओनली ए रिवर. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. अश्विनी जी, हमेशा नदियों को एक फीमेल की तरह अरे वो दिखाया गया है. गंगा मैं तो नदी कह ही रहा हूं ना कि शंकर जी की जटाओं में कंफ्यूजन फ्लोटिंग है. कंफ्यूजन इतना फ्लोटिंग है कि मेरे को पता नहीं कि कंफ्यूजन क्यों फैला, किसने फैलाया, क्यों फैलाया. देयर इज नो रीजन. इफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक, यू विल नो इन 1 minute. यू विल रियलाइज इट इन 1 minute. भागीरथी गंगा को लेकर आए थे. रिवर को, नॉट गंगा जो शांतनु की वाइफ थी. एग्री. हाँ, तो
भागीरथी गंगा को लेकर आए थे और गंगा का प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो शंकर ने अपनी जटाओं में देखो वो एक इश्यू अलग है. सी मेल इज एक्सप्लोरर बाय नेचर, आई सेड. फीमेल इज नॉट एन एक्सप्लोरर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस इटसेल्फ. मेल इज एक्सप्लोरर, फीमेल इज नॉट एन एक्सप्लोरर. तो ओशियन एक्सप्लोर नहीं करता। कैसे करेगा? ओशियन एक्सप्लोर कर ही नहीं सकता. कैसे करेगा बताओ? और ओशियन में हाई टाइड्स होते हैं, लो टाइड्स होते हैं. उससे क्या हुआ? गुस्सा आता है, आराम चलता है. फीमेल तो क्रोध तो किसी को भी आ सकता है ना. दैट इज हाउ डज इट मैटर यार. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टरिस्टिक. ओशियन डज नॉट गो एनीवेयर. ओशियन इज सच ए वास्ट एंटिटी. मतलब ओशियन जो है वो डिलीवर करता है तुम्हें. हर चीज डिलीवर ओशियन करता है, बट रिसीव किससे करता है? फिर इतनी सी बात समझने के लिए भी मुझे कुछ बताना पड़ेगा क्या? ओशियन जनरेट करता है, जैसे शंख. हमें शंख ओशियन से मिलता है. क्यों? नदियों से मिलता है? नहीं. क्यों नहीं? सर्च इंटरनेट. मिलता तो है. मिलता ही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड भी कि ओशियन इज ए फीमेल. ओशियन इज ए फीमेल. इट इज completely reflecting all the characteristics of the female. All the characteristics, entire. Okay. अश्विनी जी, जब हम ये बात समझ लेते हैं कि ओशियन इज अ फीमेल एंड रिवर इज अ मेल, या इससे हम पे क्या फर्क पड़ता है? सारा सिस्टम भी बदल गया. कैसे? फीमेल कैन नॉट बी हिडन. रिवर कैन चेंज द पाथ. ओशियन कैन नॉट. Ocean is so stable, it feeds everything. River cannot feed everything. नहीं, रिवर ही तो हमारी प्यास बुझाती है. किसने कहा? ओशियन अगर बारिश के लिए पानी ना दे तो तुम्हारा को रिवर रहेगी कहां से? एग्जिस्टेंस ही नहीं है रिवर की. तो पानी पीने वाला रिवर का होता है, वो ओशियन ही देता है. बात ये नहीं हो रही है. बात देता कौन है? डिलीवर कौन करता है? और तुम तो यूज करते हो. डिलीवर्ड चीज को यूज कर रहे हो तुम. डिलीवर कौन कर रहा है? तो अब जो अश्विनी लाइफ मैप रीडर्स हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं या ऐसा बता रहे हैं कि किसी की भी लाइफ में एक हिडन ट्रेजर होता है. जीवन में हम एक छिपा हुआ खजाना लेकर आते हैं जिसका मैप हम लाइफ मैप रीडिंग के थ्रू जान सकते हैं. Correct. और यू कैन बी द किंग आपकी टैगलाइन है, जो शायद ये दिखाती है कि हर पर्सन एक राजा वाली जिंदगी जी सकता है. नॉट हर पर्सन, सॉरी, नॉट हर पर्सन. मेल. किंग मीन्स मेल. तो फीमेल की जिंदगी अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है तो आपके इस वेंचर का मतलब क्या है? यस. तो मेल किंग तभी रह सकता है जब फीमेल जब तक चाहेगी. की यहां पर है कि मेल किंग तब तक रह सकता है जब तक फीमेल चाहेगी. कौन सी फीमेल? ये उसको डिपेंड करेगा कि किसके साथ वो कौन उसको बनाना चाहती है. कौन किसको किंग बना के रखना चाहती है. एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर. नो, डजंट मैटर. एनीथिंग. फ्रेंड. एनीथिंग. आई मीन आई एम नॉट, आई कैन नॉट कनेक्ट इट विद रिलेशंस. एक मेल की लाइफ में सपोज 4 फीमेल्स हैं. एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहन है, एक फ्रेंड है. अब उनमें से एक फीमेल या 2 फीमेल चाहती हैं कि ये किंग की तरह रहे कैसे भी, और एक या 2 चाहती हैं कि नहीं ये किंग ना बने, या दे आर राइट नॉट कंसर्न्ड. Agreed. So that is the key, na? That is the key. That those two will keep fighting with these two. कि तू क्यों चाहती है कि किंग बने, और वो कहेगी कि तू क्यों नहीं चाहती वो किंग बने, जबकि कनेक्टेड दोनों से है. ओके. तो मेल की तो ट्रेजेडी हो गई ना बेचारे की. यानी कि मेल तभी किंग बन सकता है जब उसकी लाइफ की हर एक फीमेल चाहती हो कि वो किंग बने. या तो वो जो चाहती है किंग बने उसके साथ ही शिफ्ट कर रहा है जहां मर्जी. मेल नेचुरली. बाकियों से रिलेशन छोड़ दो. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. अगर मेल को किंग बने रहना है तो, अदरवाइज ही बिकम्स ए स्लेव. फीमेल का क्या? मेल को किंग कोई फीमेल बनाना चाहे तो बना सकती है.
आई एग्री। स्लेव भी बना सकती है ना। सी इट इज द फीमेल हु डिसाइड्स कि मेरे को इसको किंग बनाना है या स्लेव बनाना है। सो ऑल डिसीजन लाई विद द फीमेल ओनली एवरीवेयर। इट्स एन ओशियन। तुम रिवर क्या लेकर के आ रही है और कौन सी रिवर क्या लेके आ रही है उसको फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तुम्हें क्या चाहिए, ओशियन इज रेडी टू डिलीवर यू। सो फीमेल हैज द कैपेबिलिटी कि वो सामने वाले को क्या बना के रखना चाहती है। जी। और आज की डेट में जो सिचुएशन है हमारी सोसाइटी में, और मुझे लगता है कि ये बहुत नीडेड भी थी कि फीमेल्स अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं, अपना एक करियर बनाना चाहती हैं, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी कोई जरूरत नहीं है? जरूरत तो है ही, क्योंकि जब तक ये चलते रहेंगे, जब तक मेल एंजॉय करता रहेगा लाइफ। मेल किंग कैसे बनेगा? बनना नहीं है ना उसको किंग। वो कहता है स्लेव बनने में फायदा है, मेरे को किंग बनने का फायदा क्या? किंग बनना मतलब पहली गोली मेरे को लगेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। किंग बनना मतलब पहली गोली मुझे लगेगी। स्लेव बनने का मतलब है मुझे मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगी। तुम देखो ना, आज की तारीख में एक ड्राइवर रखा तुमने गाड़ी में, तो तुम ड्राइवर का ध्यान ज्यादा रखोगे या इंश्योर करोगे कि ड्राइवर तो जैसे मर्जी रहे, हमें ठीक रखे? ड्राइवर का भी ध्यान रखना हमारी मजबूरी बन जाएगी। यस, दैट इज द की। दैट इज द की। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट व्हाट यू हैव सेड जस्ट नाउ, कि ड्राइवर का ज्यादा ध्यान रखना तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि तुमने अपनी पूरी लाइफ, अपनी फैमिली की पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड कर दी। कैन यू इमेजिन व्हाट यू हैव डन बाय कीपिंग ए ड्राइवर? फिर तो अब इस एनालॉजी को हम कैसे समझें, जो आप ये ड्राइवर का एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारी मजबूरी बन गई ड्राइवर का केयर करना। अब हम बात कर रहे थे कि एवरी मेल कैन बी अ किंग, बशर्ते उसकी लाइफ की जो फीमेल है, मदर, वाइफ, कोई भी, वो चाहती है कि ये किंग बने, जो कि आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंटेक्चुअल नहीं है, क्योंकि महिलाएं अब खुद अपने लिए ज़मीन ढूंढ रही हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड, because they have not even accepted or know maybe that they are ocean. The day they realize that they are ocean, this concept, this thought itself will go out of their life. Ocean means ocean, तो उसके बिना तो किसी का गुजारा है ही नहीं। Everything in the universe is delivered by ocean. समुद्र मंथन हुआ था। एक जमाना था अश्विनी जी जब महिलाएं घर में रहती थी, काम करती थी, अपने घर की टेक केयर करती थी। घर बनाए महिलाओं ने, घर वालों की टेक केयर करती थी। नहीं, सॉरी, घर बनाए महिलाओं ने। अगर महिला नहीं होती तो घर की जरूरत ही नहीं थी मेल को। तो मेल इज एन एक्सप्लोरर, ही कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस एट वन एनी टाइम। आप यहां पर शंकर और पार्वती को समझो। शंकर का एक नाम है अनिकेत, यानी जिसका कोई घर नहीं। तो मेल इज नॉट सपोज टू मेक एनी होम, नो, ही इज नॉट बाइंडेड, ही कैनॉट बी बाउंडेड। मेल इज एक्सप्लोरर बाय नेचर। नारद को समझो, जब ब्रह्मा ने पहला अपना वो क्लोन बनाया जिसको नारद कहा गया है, उसने क्या किया? एग्जिस्ट तो करते ही सेड के आई एम तो गोइंग। ही डिडंट इवन लिसन। क्लोन्स आर नॉट सपोज टू लिसन टू द क्रिएटर। इसीलिए फीमेल क्लोन नहीं बनाती है। हाँ, रीजन है ना उसका, रीजन तो समझो। क्योंकि उसको समझ आता है कि ये सुनेगा नहीं मेरी। नहीं, स्टूपिड है। क्लोन बना के मेरे को क्या फायदा हुआ? मैंने इतनी एफर्ट करी और क्लोन बनाया और ये चला गया। मैं तो जो चीज मैं क्रिएट करता हूँ यूज करने के लिए करता हूँ कि नहीं? मैंने अगर रोटी बनाई है तो खाने के लिए बनाई है ना। अगर मुझे खाना ही नहीं है तो मैं रोटी बनाऊंगा क्यों? So female is so smart, so intelligent that she knows when to cook, what to cook and what not to cook. तो यानी कि अगर हम आपके इस नए वेंचर के बारे में बात करते हैं, अश्विनी लाइफ मैप रीडर्स, तो अगर कोई
अपने आप को किंग बनाना चाहे, कोई महिला ये चाहती है कि उसकी लाइफ किंग जैसी लग्जूरियस हो, वो एक नौकरानी नहीं बने रहना चाहती, कोई भी नहीं महिला नहीं नहीं, नौकरानी महिला बन के एक बात समझो, यहाँ पर एक बात समझो तुम, कि जब किंग कौन बनेगा ये डिसीजन फीमेल का है। हाँ, ये डिसीजन ही फीमेल का है कि कौन किंग बनेगा। तो वो तो खुद को किंग बनाना चाहती है तो ना, बन नहीं सकती ना। तो किंग इज ए मेल जेंडर, तो किंग अपने आप अपना जेंडर थोड़ी बदलेगी वो। पहले फीमेल रोटी मेकर थी, अब फीमेल किंग मेकर हो गई, फीमेल को नहीं, किंग मेकर नहीं होगी, शी कैन, काम मतलब ही इमेजिन, इसको तुम इस तरीके से सोचो कि आज उसको उसने एक को किंग बनाया और कल को उसको लगा कि ये किंग मेरी नहीं सुनता। आज मैंने उसको एक फीमेल ने डिसाइड किया कि यार ही इज अ वेरी गुड गाय, सो आई विल मेक हिम किंग, एंड शी मेक्स हिम किंग, एंड आफ्टर 3-4 years शी रियलाइज कि मेरी नहीं सुनता, तो उसको लात मार के ही भगा दिया, तो बेचारा किंग कहां रहा। ऑल डिसीजन लाइज विद हर ओनली। यहां पर तुम लिविंग रिलेशनशिप का एग्जांपल समझो ना। तो लिविंग रिलेशनशिप में एक लड़का एक लड़की साथ में रहते हैं, दे आर कंपेनियंस, दे आर कंपेनियन टिल द टाइम फीमेल वांट्स देम टू बी कंपेनियन। द डे फीमेल डिसाइड्स कि ये कंपेनियन बेकार है, दूसरा चाहिए, शी विल किक हिम आउट। मेल भी तो छोड़ देता है, मेल तो मजबूरी में छोड़ता है ना, दूसरी फीमेल ले जाने के लिए आ जाती है उसको आगे। सी, मेल कभी भी नहीं छोड़ेगा अगर उसको दूसरी फीमेल डिस्टर्ब करने ना आए तो। यहां पे की है, द की इज दैट मेल विल ओनली लीव द किंग मेकर when other kingmaker is ready to come and she tries to make him a bigger king, और he realizes के ये मुझे बड़ा किंग बना देगी, तो छोड़ेगा मेल। यहाँ पे मैं आपके किंग वर्ड का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। मेल एक पुरुष है जो किसी आईटी कंपनी में काम कर रहा है, उसका मे भी 10-20 लाख का पैकेज है, 50 लाख का है मान लो। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, ठीक, दोनों का अपना अपना करियर है, दोनों अपनी अपनी हाँ, चीजें ठीक है, चला ठीक रहे है। हैं, शादी हुई है नहीं हुई है मैं इसके बारे में वो तो होता ही नहीं ना कुछ भी, दैट्स इमटेरियल। ठीक है, ये तो एक सोशल हाँ, ठीक है। अब कुछ समय बाद उस मेल को अपने ही ऑफिस की कोई अच्छी कुलीग है जिसके साथ फ्रेंडशिप हुई, वो रिलेशनशिप में आया धीरे धीरे और उसको अच्छा लगने लगा उसके साथ, और वो मूव आउट कर नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको पता, जो नई लड़की आई है उसको पता है कि एक लड़की उसके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह रही है, ओके, then she decides के why I want to become kingmaker for him। तो इट इज अ फाइट बिटवीन फीमेल, जैसे अभी तुमने पहला एग्जांपल लिया था कि 2 औरतें घर की चाहती हैं कि किंग बने और 2 औरतें चाहती हैं नहीं बने, तो इट इज दैट ओनली। सो इट इज अ फाइट बिटवीन द टू, मेल इज सफरिंग ओनली, इन बोथ द केसेस मेल इज सफरिंग। मतलब जिस फीमेल में ज्यादा, ये तो रास्ता कशी हो गई, टग ऑफ वॉर हो गया कि जिसने खींच लिया उसका हो गया मेल। यही चल रहा है, मेल बेचारे की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि दूसरी फीमेल जिसने उसको उस फीमेल से खींचा था, उसको समझ आ गया कि ये खींच के आया क्यों मेरे पास, तो 2 साल बाद उसने भी उसको किक कर दिया, एंड शी वट एवर एडवांटेज शी हैड टू टेक शी टुक एंड देन किक्ड हिम आउट। तो ना उधर का रहा ना उधर का, धोबी का जो कहते हैं ना, वो मेल के साथ वही है सिचुएशन, एवरी टाइम एनी टाइम। ओके, अब एक मेल चाहता है कि मैं किंग बन जाऊं, उसको क्या करना एक वो फीमेल ढूंढनी होगी जो उसको किंग बना सके। He has no choice if he wants to become king. He is a born king, mind it. Every male is a born king is the first statement of mine. तो किंग तो तू था ही, तू किंग बना कैसे नहीं रहा भाई? किसने तेरे को किंग से हटाया? हटा कैसे तू किंग से? यू आर ए बॉर्न किंग, अब तू कह रहा है मैं किंग बनना चाहता हूं। यानी कि किंग वो नहीं रहा, इसमें भी एक मेल फीमेल का ही हाथ है। ये मेरे को नहीं पता, ये दिस आई कांट से। How can I say that? I can say that. Okay. You being a female, you can say anything. लग रहा है कि ये भी उतना ही सच है कि एक फीमेल के आने से ही मेल किंग वाली सीट से उतरता है और एक फीमेल के चाहने पे ही मेल किंग वाली सीट पर बैठ। तो अब बताओ मेरे को कि इसमें मेल का कहां फॉल्ट है?
फॉल्ट तो देखिए फीमेल का भी नहीं है, हाँ तो हमने कब कहा फॉल्ट है? फीमेल का फॉल्ट तो मैं किसी भी हालत में नहीं कह सकता। क्योंकि फीमेल की तो वही कहानी है कि पहले रोटी बनानी थी, अब king बनना। कुछ ना कुछ बनाया ना ही, कभी बच्चे बनाओ, कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है फीमेल को। ओशन तो पर ओशन में अपने आप बनता है, उसे कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, बच्चा अपने आप नहीं बनता क्या पेट में, गर्भ में? बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ Who cares? पेनफुल प्रोसेस। तो ओशन से पूछो बेचारा, वो किसी चीज को एक उसमें बनाने के लिए, मणि बनाने के लिए, पत्थर को मणि बनाने में वो कितनी एफर्ट करता होगा। नदी ने तो पत्थर लाके दे दिया उसको, ओके उसको मणि बनाने में ओशन की कितनी एफर्ट लगती होगी। कैन यू एवर इमेजिन? तुम तो सिर्फ 9 महीने का रो रहे हो, वो तो बेचारा सालों साल लगा रहता है। अब क्वेश्चन आया महिलाओं की स्थिति पे। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति को इम्प्रूव होना बेहद जरूरी है। कई तरह के क्राइम्स हैं जो महिलाओं के साथ होते हैं, दे आर एक्चुअली लिविंग अ डिससैटिस्फाइड लाइफ। दैट आई एग्री। तो ऐसे केस में नेचुरली हर फीमेल चाहती है कि उसका अपना एक करियर हो, अपनी ग्रोथ हो, अपनी पहचान बने, अपना एक नाम बने। और मैं भी इस चीज को फेवर करती हूँ कि यस, आप पुरुषों पे डिपेंडेंट क्यों रहें, आपको खुद नहीं, देखो आत्मनिर्भर यहाँ होना पे चाहिए। एक इशू तो है ही कि एक पर्टिकुलर काम के लिए तो तुम्हें पुरुषों पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, कौन सा तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। कौन सा काम? बेबी, इफ यू वांट टू बिकम मदर। अगर एक फीमेल माँ नहीं बनना चाहती है तो उसे पुरुष पे डिपेंडेंट होने नहीं, की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना सीखना ही पड़ेगा। नहीं, सॉरी, फीमेल्स को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। हाँ। सीखना तो रूल्ड आउट है, एग्री। दे हैव टू बी। अब कोई भी फीमेल जब आत्मनिर्भर होना चाहती है, होने के लिए एफर्ट कर रही है, तो वो ये एक्स्ट्रा पेन क्यों लेगी कि किसी पुरुष को भी अब किंग बनाने का पेन दे? जरूरत ही नहीं है ना। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई कि फीमेल ने कहा कि मैं तेरे को किंग बनाऊंगी और बनाया स्लेव। समस्या वहां से शुरू हुई। अच्छा। और जिस दिन पुरुष को समझ में आ गया कि यार मैं तो किंग बनने के लिए आया था, मैं स्लेव कैसे बन गया, हाँ। तो उस दिन से घर टूट गया। तो अब किसी की भी कोई भी समस्या है, डिजायर है, किंग बनने की इच्छा है पुरुष की खासतौर से, तो पहले वो तो एक फीमेल ढूंढे। वो बॉर्न किंग है यार, अभी तो बताया मैंने तुम्हें कि पुरुष इज ए बॉर्न किंग। तो वो फीमेल ढूंढे जिसने उसे किंग वाली सीट से हटाया है। आई कांट से वो क्या ढूंढ रहा है, पर उसको ये एक्सेप्ट तो कोई ना कोई फीमेल ही कराएगी कि भैया तू किंग पैदा हुआ था, तो वापस बनना है तो मैं हूं। ओके। और उसने फीमेल ने किंग बनाने की बजाय स्लेव बना दिया तो वो मेल को अगर जब तक नहीं समझ आता जब तक फाइन। अच्छा, अब मेल और फीमेल डिफरेंशिएट कैसे करें कि किंग और स्लेव में क्या फर्क है? नहीं, ये तो मेल ही कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती, क्योंकि फीमेल तो बनाने वाली है, वो किसी को भी बना सकती है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता ना। सी फीमेल इज ए किंग मेकर, तो फीमेल किसी को भी किंग बना सकती है, तो वो स्लेव है या नहीं है तो पुरुष को समझना है। वो अपने को जब तक किंग समझता रहेगा, ही इज हैप्पी। जिस दिन वो ये समझेगा मेरे को तो स्लेव बना दिया, मुझे किंग बनना है, तो उससे उसकी लाइफ मैस हो गई। मतलब फीमेल ने जो भी कुछ बना दिया वो उसी को किंग नो चॉइस एक्चुअली ही जो भी कुछ बना दिया, इसका मतलब यू कैन बी द किंग एक बस एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है, आपके इमेजिनेशन में है कि आप एक तरह का एनएलपी करते हैं, उसको पुरुष को ये समझा देते हैं कि तू किंग ही है, किंग ही पैदा हुआ था और अभी जो भी कुछ है तू ही किंग है। इसमें कोई सॉरी, मैं ये नहीं करता हूं, मैं ये करता हूं देखो मुझे देखो फीमेल राइट्स, तो ये अब मुझे बोलने नहीं दे रही है कुछ भी। अब मैं क्या करूं? नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। कैसे मैं कैसे बोलूं, तो बोलने नहीं दे रही मेरे को। ओके, मैं सुन रही हूँ। मेरा क्वेश्चन, अच्छा कैमरा अपनी तरफ करके रखो, मेरा पता लगेगा, लोगों को भी तो पता लगेगा कि मेरे को बोलने ये नहीं दे रही है।
नहीं, मैं आपको बोलने को नहीं रोकती रही हूँ। देख लिया। मैं किस प्रश्न का उत्तर दूं, मुझे ये बता दो। This is absolutely absurd. Yeah, what is, I fail to understand that why people are afraid of knowing facts. मेरे को लोग कहते हैं, मैं एक बार यहाँ पे ना एक छोटी सी स्टेटमेंट जो मेरे को बहुत लोगों ने कहा, आई एम ए नारी ज्ञान एंड नाड़ी ज्ञान एक्सपर्ट। तो फीमेल कहती है कि फीमेल को आज कोई नहीं समझ पाया, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया, तो आपको कैसे समझ आ गया? मैंने कहा ये क्या सवाल हुआ, मुझे ये नहीं समझ आता। अच्छा, ज्यादातर फीमेल ही ये बात कहती है। नेचुरली क्यों? इसमें नेचुरल क्या है भाई? वाई का, या वाई आई कांट? जब आप फीमेल को ओशियन का कंपैरिजन दे रहे हैं, ओशियन अथाह है। जिसने कहा कि मैंने ओशियन सारा नाप लिया, वो झूठ बोल रहा मैं है। नापूंगा क्यों? मुझे नापने की जरूरत क्या है? मैं क्यों नापूंगा? तो आप कोई भी पर्सन इस पूरी दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं ओशियन को पूरा जान गया। मैं जरूरत क्या है जानने की? मुझे जो चीज चाहिए वो मैं ओशियन से ले लेता हूँ। मुझे क्या जरूरत है जानने की यार कि ओशियन क्या क्या कर सकता है? लेट हिम गो टू हेल, आई डोंट केयर। आई नो व्हाट आई वांट, आई कैन गेट इट फ्रॉम ओशियन, दैट्स इट। मुझे क्या जरूरत है जानने की कि उसके बाद और क्या क्या है? मुझे जब जिस चीज की जरूरत होती है मैं ओशियन से जाके ले लेता हूं। आई एम ए किंग। तो अश्विनी जी, अश्विनी लाइफ मैप रीडर्स जो ये कह रहे हैं कि यू कैन बी अ किंग, तो देखो, ये कन्या मुझे बोलने नहीं दे रही है। अब इसका मैं क्या करूं ये बता दो मेरे को। ये सिर्फ समझाएंगे कि यू आर द किंग। वेरी डिफिकल्ट। एंकर इज वेरी डिफिकल्ट। हाउ डू आई हैंडल? आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपका ओके मैं क्या करूं? वैसे तो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर दूंगा ना। तो फीमेल महिलाएं अपनी लाइफ की अगर स्थिति सुधारना चाहती हैं, चाहे उनकी लाइफ की जितनी भी डिस्टर्बेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या वो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहती हैं, खासतौर से कोई मदर अगर चाहती है कि उसकी डॉटर एक अच्छी जिंदगी जिए, और वो अगर आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आती हैं अश्विनी लाइफ मैप लीडर्स के पास, तो आप किस तरह का उन्हें कंसल्टेशन देते हैं? मेरा सिंपल सा काम है, ओशियन हैज हिडन ट्रेजर्स। ओके, सो मैं लाइफ मैप कन्वेस makes me reach the hidden treasure, and I tell the procedure, I convey the procedure that if you do this procedure you will have sufficient strength to walk on that path to get that hidden treasure and use it, that's it. तो यानी कि अगर फीमेल अपना हिडन ट्रेजर, तो उसकी भी तो जिंदगी एक किंग जैसी एक लेवल